तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। इससे पहले हम बायोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पीसीआई सिलेबस के अनुसार हमने बनाया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है वही क्वेश्चंस हमने यूनिट वाइज सिलेक्ट करके निकाले हैं और बनाए हैं इसको। तो इसमें कुछ समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो वीबीआई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआई वेरी इंपॉर्टेंट और आई इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो वीबीआई, उसके बाद वीआई। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस में मार्क्स इंडिकेटेड है, कुछ क्वेश्चंस में मार्क्स इंडिकेटेड नहीं है। इसका मतलब जो मार्क्स इंडिकेटेड नहीं है वो समझ लीजिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट में दिया गया है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, तो इसमें देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है इसका। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ ब्रेन लिखिए, जिसमें आता है सेरेब्रम, ब्रेन स्टीम और सेरेबेलम। अगर ये सब एक ही साथ पूछता है तो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर किसी एक स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस लिखना बोलेगा ब्रेन का, जैसे कि सेरेब्रम का अगर बोल दिया, सेरेबेलम का बोल दिया, तो वो 5 मार्क्स में आएगा। और या तो डिफाइन बोलेगा तो वो 2 मार्क्स में आएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सबसे पहले आपको पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन नर्व फाइबर, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का डिफिनीशन और उसका क्लासिफिकेशन और उसका प्रॉपर्टीज, उसका गुण आपको लिखना है, जो कि इंपॉर्टेंट में इतना खास ये क्वेश्चंस नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, और एक्सप्लेन करिए स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन विद इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट में, इसको आपको देखना है। अगला, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन और फंक्शन आपको लिखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट में है। अगला, राइट नोट ऑन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, कितना उसका वेंट्रिकल्स होता है, उसको आपको लिखना है, जो कि वीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। आपको इसको पढ़ लेने सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं और रिफ्लेक्स एक्टिविटी भी दी है। अब जो हमारा सिलेबस में जो दिया है ये है रिफ्लेक्स एक्टिविटी के नाम से दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अलग अलग नाम से पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा देखना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चंस घुमा के पूछ देते हैं, तो आपको क्वेश्चंस आता है मगर आप लिख नहीं पाते एग्जाम में, इसीलिए पूरा लेक्चर पूरा वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन जो है, नोट ऑन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन एएनएस या सीएनएस। एएनएस या सीएनएस में आपको पूछेगा कि सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब को आपको लिखना है। सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज भी सारा चीज़, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है। 8 नंबर में है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पहले देखना है। अगला, डिफ्रेंशिएट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ज़्यादा खास क्वेश्चंस नहीं है। शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये भी उतना खास नहीं है। अगला जो है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस। सीएनएस में आपको न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में लिखना है। इसको अलग नाम भी दिया गया है कि सिग्नल ट्रांसमिशन इन सिनेप्स। सिनेप्स में सिग्नल ट्रांसमिशन का आप एक्सप्लेन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, ये खास करके 5 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको सबसे पहले पढ़ लेना है। यूनिट 2 में जो है हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो क्वेश्चन जो बनता है वो डिफाइन जीआई ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगला नाम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं, तो इसलिए आपको इसको डिफाइन करना है और इसको एनाटॉमी और उसके साथ उसका फंक्शंस लिखना है, जो कि 10 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन एसिड प्रोडक्शन। एसिड प्रोडक्शन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है। अगला जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछा जाता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पीसीआई सिलेबस में जो सेमेस्टर का एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए आपने
कि यहाँ पर पूछा है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्वेश्चन करके भी पूछा जाता है, ये पूछा गया है, ये सेमेस्टर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पूरा देखना है ये क्वेश्चंस। तो कभी कभार ये ज्वाइन करके भी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन या तो अलग अलग करके भी पूछा है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आपको देखना है। गिव ए नोट ऑन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप इसी में देखिए यहाँ पर जो है गिव ए नोट ऑन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 5 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए आपको ये पहले देखना है। अब जो क्वेश्चन है राइट डाउन द एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज या लीवर, इन तीनों में से एक आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन तीनों में से जो पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा पूछा गया है सैलिवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाज, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आपको तीनों को पढ़ लेना है। रोल ऑफ पेप्सिन इन प्रोटीन डाइजेशन और राइट डाउन द फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी, ये उतना ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट में मैंने रख दिए हैं। अब आता है हमारा यूनिट 3। तो यूनिट 3 में देखिए 2 है रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले यूनिट 3 को देखना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, डिफाइन रेस्पिरेशन, राइट डाउन द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ एनाटॉमी ऑफ लंग्स। लंग्स को स्पेशल देके आपको इसको एनाटॉमी लिखना है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है, ये 10 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं, या तो उसको नाम चेंज करके पूछ देगा नोट ऑन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द अल्वियोली या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ इन द ब्लड, ऐसे करके आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, आपको इसको देखने। ये जो यूनिट से पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इसमें बनते हैं यूनिट 3 से। तो सबसे पहले आपको यूनिट 3 पढ़ना है। राइट डाउन द एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में और किडनी में स्पेशल रेफरेंस देके आपको जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, तो ये 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले पढ़ना है। डिस्कस रोल ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको RAAS सिस्टम इन किडनी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BBI। एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस में किडनी का क्या भूमिका है, वो BBI। डिफाइन द टर्म्स वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, ये उतना ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं और 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए बहुत खास है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, तो आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यूनिट 4 है वो इंडोक्राइन सिस्टम, ये बहुत छोटा यूनिट है, इससे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपको लास्ट में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन जो ग्लैंड सब के बारे में दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ, कुछ भी एक पूछ देगा, जैसे कि पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पिनियल, पाराथायरॉइड और थाइमस, इन सब में से कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पैनक्रियास। पैनक्रियास आपको सबसे पहले देख रहे हैं और पिट्यूटरी भी, और ये इसको बाद में आप देख सकते हैं, 5 मार्क्स के अनुसार ये पूछा जाता है। तो ये BBI में है, आपको इसको पहले देखना है क्योंकि इसमें से ये 1 या 2 क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसलिए आपको ये पहले देखना है इन सबको। राइट नोट ऑन डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज और राइट इन ब्रीफ नोट ऑन हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये उतना खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको लास्ट में अगर टाइम है तो देख के जाना। यूनिट 5 में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो राइट डिफरेंट फेजेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, विथ इट्स रेगुलेशन, या तो अगला नाम चेंज करके पूछ देगा फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में बहुत ज़्यादा इस यूनिट से यही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फर्टिलाइजेशन, या तो स्पर्माटोजेनेसिस या तो oogenesis, इन तीनों में से एक आपको पूछे जाएंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट में है। इसके बाद आपको इसको देखना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रोटीन साइंथेसिस, डिफाइन जेनेटिक्स, डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, या तो राइट डाउन द एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतने खास नहीं है फिर भी, मगर इसको आपको देख के जाना है, इसके बाद आपको ये देख के जाना है एग्जाम के लिए। अब फ्रेंड्स, कुछ यूनिवर्सिटी में MCQ पूछे जाते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स करके 2 मार्क्स क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो हम देखते हैं शॉर्ट्स क्वेश्चंस, और एमसीक्यू हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। अब ये जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है, इस शॉर्ट्स क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एग्जाम से 1-2 दिन पहले हम इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप ये क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको इसको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे बीइंग फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल को सर्च करके या सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी डाउट है कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।